नाज़रीन यॉक जो कि कलाश का एक जानवर है और -45 डिग्री में जो है ये सर्वाइव कर सकता है। अब वो मुल्तान की गर्मी में जो है वो दाखिल हो चुका है। ये तो हमने सिर्फ़ कुर्बानी की नीयत से ही लिया था, चंद दिन के मेहमान हैं, तो मँगवाने का जो ड्यूरेशन था, वो भी इस हिसाब से था कि जिस तरह आए उतने मतलब जो भी 5-7 दिन बीच में रहते हों, तो हम उनको सँभाल भी सकें। तो इंशाल्लाह जितना हमारा तजुर्बा है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है, तो इतना टाइम के लिए तो हम उसको सँभाल ही लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ सबके साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुकैया बख्श। नाज़रीन यॉक जो कि कलाश का एक जानवर है और -45 डिग्री में जो है ये सर्वाइव कर सकता है, लेकिन अब वो मुल्तान की गर्मी में जो है वो दाखिल हो चुका है और कुर्बानी की गर्ज से मुल्तान में लाया गया है। अब इनके ओनर से जाकर जानते हैं कि उनको ये मुनफरिद सा शौक कैसे पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है नमीज़ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएँ? नमीज़ साहब, आप अपने फ़ॉर्म की वजह से तो मशहूर थे ही, अब एक नई चीज़ आप मुल्तान में ले आए हैं यॉक। ये शौक कहाँ से आया? बेसिकली मेरा शौक ही यूनिक चीज़ों का है। मेरे जितने भी मेरे फार्म पे चीज़ें हैं, जितने भी जानवर हैं, वो सारे अपने आप में मुनफ़रिद हैं। परिंदे हैं, वो भी अपने आप में मुनफ़रिद हैं। तो बस इसी वजह से कि ये भी एक यूनिक चीज़ है, हमारे मैदानी इलाकों में नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। तो उसी नज़रिए से कि यार एक यूनिक चीज़ की कुर्बानी करनी है, तो बस इस वजह से जो है ना इसको फिर वहाँ से लेके आए थे। अच्छा, ये जो यॉक हैं ये -45 डिग्री में रहते हैं और आप इन्हें मुल्तान की गर्मी में ले आए जहाँ पूरे पाकिस्तान की में जो है मुल्तान की गर्मी फेमस है, तो कैसे सर्वाइव करें? मुल्तान की गर्मी तो ख़ैर पूरी दुनिया में ही फ़ेमस है, पर बात ये है कि हमारे अपने जानवरों को रखने के तजर्बात हैं। तो ये तो जानवर यूँ समझ लें कि ठंड में रहने का आदी है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो जानवर भी हैं जो बर्फ़ में रहते हैं, ठीक है? तो उनको भी हमने यहाँ पे एडजस्ट किया, माहौल दिया है, ठीक है? बाय द टाइम ये होता है कि ये थोड़ा-थोड़ा एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं। ख़ैर ये तो हमने सिर्फ़ कुर्बानी की नीयत से ही लिया था, चंद दिन के मेहमान हैं। तो मँगवाने का जो ड्यूरेशन था, वो भी इस हिसाब से था कि जिस तरह आए उतने मतलब जो भी 5-7 दिन बीच में रहते हों, तो हम उनको सँभाल भी सकें। तो इंशाल्लाह जितना हमारा तजुर्बा है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है, तो इतना टाइम के लिए तो हम उसको सँभाल ही लेंगे। तजर्बे की तो आपकी कोई मिसाल ही नहीं है, माशाल्लाह से इतने जानवर आप लोग पाल रहे हैं। अच्छा, तो ये खाने में क्या खाते हैं, खाते पीते हैं? अच्छा, इनकी खुराक कोई इतनी मुख्तलिफ नहीं है, जैसे हमारे जानवरों की खुराक है, वही इनकी खुराक है। ज़्यादा इनको जो पसंद होता है वो मतलब ज़मीन पे लगा हुआ घास, जिसे हमारी ज़ुबान में पंजाबी में और उर्दू में तला भी कहते हैं। जो जानवर वाले लोग हैं उनको बेहतर समझ आ जाए कि तला क्या होता है। तो आप इसको एग्ज़ाम्पल उनके लिए मैं बता देता हूँ जो मतलब इस फ़ील्ड से रिलेटेड नहीं है, कि जो हमारी घास लगती है कहीं प्लॉट्स वग़ैरह में कोई हल्की जगह पे, गंदी जगह पे घास लगी होती है, या आपके ग्रासी प्लाट्स होते हैं उनमें घास लगी होती है बड़ी वाली, तो उसको तला कहते हैं। तो ये उसको बड़ा पसंद करते हैं। और एक और आइटम है जिसे लूसन कहते हैं, तो फ्रेश लूसन जो है वो भी इसको बड़ा पसंद करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना इनको ज़्यादा पसंद है, बाकी ये चारा वगैरह भी खाते हैं। अच्छा, इनका वेट वैसे नॉर्मली कितना होता है और इन इन दोनों का कितना है? बेसिकली जो यॉक हैं उनका जो वेट होता है और जो साइज़ होता है वो यही है जो ये इनका है। इनमें एज यॉक की ऑलमोस्ट जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है 12 से 15 साल होती है। और इनकी अभी एज 4 टू 5 इयर्स है, यानी कि ये बिल्कुल यंग यॉक्स हैं। और इनका जो वेट होता है इसका मेरे ख्याल में एस्टिमेटेड होगा 10 से 12 मन। तो ये मैक्सिमम भी जो है 2-3 मन मतलब पूरी लाइफ में और बढ़ा लेगा। अच्छा, ये नुकसान तो नहीं पहुँचाते क्योंकि दिखने में तो काफ़ी खौफनाक लगता है। असल में ये जो है ना बड़े शरीफ हैं। इन्होंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी आ रहे हैं कल से, जब से आए हैं मतलब बच्चे भी खेल रहे हैं, फैमिली रिलेटिव्स भी आए हैं, फीमेल्स भी आई हैं। किसी को मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हालाँकि उन्होंने बड़ा प्यार किया है, इनसे खेले भी हैं। तो वो देखने में तो ये शक्ल से बड़े ख़तरनाक लगते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कुदरती भी एक अमल है कि जो चीज़ देखने में जितनी ख़तरनाक लगती है उतनी ज़्यादा ख़तरनाक असल में होती नहीं है, और जितनी जो देखने में ख़तरनाक नहीं लगती वो उतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली होती है। ऐसा अच्छा नमीर साहब, हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें कि ये शौक आपके अंदर पैदा कहाँ से हुआ और कब तक चलेगा अब ये? अभी इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि कब तक चलेगा, शायद ज़िंदगी इसी में गुज़री है और आगे ज़िंदगी भी शायद इसी में गुज़रे। तो स्टार्टिंग अगर आप देखें तो ये घर से, मैंने एक दफ़ा पहले भी किसी इंटरव्यू में बताया था कि घर से स्टार्ट हुआ था, छोटे से केजी से, मतलब परिंदों से। तो जो कुर्बानी का जज़्बा है अलबत्ता वो बचपन से ही है। हमारे वालिद साहब की तरफ से भी हमारी कुर्बानी हमेशा ऐसे ही हुआ करती थी।
पुरजोशी से दिल खोल के कि हमारी एक आदत है शुरू से कि खूबसूरत जानवर तलाश करना है, खूबसूरत जानवर की ही कुर्बानी करनी है। तो ये हमारे वालिद साहब की भी आदत थी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि फरमान भी है, तो हमारे वालिद साहब की भी यही ख्वाहिश हुआ करती थी और आगे फिर हमारी भी ऐसी ख्वाहिश होती है कि मुनफरिद हो, खूबसूरत हो, जो ऐसा जानवर हो जो दिलों को भाने वाला हो। अच्छा, इनको तो आपसे लगाव भी फिर हो गया होगा क्योंकि आप आते हैं, इनको खाना डालते हैं, जैसा कि हमने देखा इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इनको अभी आए हुए वक़्त तो ज़्यादा नहीं हुआ पर वैसे जो माशाल्लाह इनकी खूबसूरती है ना, उस पे दिल ज़रूर फ़िदा है क्योंकि जब मैंने इनको पहली दफ़ा देखा था ना और जब मैंने परचेज़ किए थे, तो तभी मैं फ्लैट हो गया था कि यार ये बहुत ही खूबसूरत है और मैंने इनको लेके जाना है। बहुत शुक्रिया रमीज़ साहब। प्लेज़र।